सेट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 301 से 350 तक जो स्टार्ट करने हैं हम लोगों को आज। ठीक है, इससे पहले 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। तो सेट 7 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, which HTML tag is used to define an unordered list? आपके ऑप्शंस हैं DL, OL, LI और लास्ट है none of the above. None of the above is the correct answer, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? UL टैग चाहिए होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 302, which of the following is an inline element in HTML? आपके ऑप्शन है div, p पैराग्राफ, span और h1। अब एग्जैक्टली अगर क्लियर है तो बात अलग है। इनलाइन एलिमेंट्स के लिए स्पैन टैग यूज हो रहा होता है। इनलाइन मतलब कि किसी भी टैग में, है ना, अगर या किसी भी कंटेंट पैराग्राफ में सपोज मुझे सिर्फ इतनी ही लाइन को हाईलाइट करना है, या इतनी ही लाइन का या इतने इसी शब्द का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? स्पैन टैग यूज कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 303, which tag is used to create a table in HTML? ऑप्शंस हैं TBLE टैग है, TR टेबल और लास्ट है नन। सिंपल ऑप्शन है, टैग ट्राई किया होगा। तो टेबल टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं ये भी बता रखे हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 304, which tag is used to define the content of an HTML? ऑप्शंस हैं बॉडी टैग, हेड टैग, टेबल टैग और लास्ट है टाइटल टैग। तो किसी भी HTML कंटेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा? बॉडी टैग चाहिए होगा यहां पर। ठीक है, अच्छा दूसरा यहां पर सपोज अगर मैंने यहां पे लिखा होता which tag is used to define the title of an HTML document? टाइटल दिया है ना टैग। हेड टैग, अच्छा चलो यही से डिस्कशन भी कर लेते हैं। हेड और टाइटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मेटा टैग। ठीक है, क्या बोल रहे होते हैं? मेटा टैग। नाउ नेक्स्ट है हमारा यहां पर 305, which property is used to make text uppercase? ऑप्शंस हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अपर केस और लास्ट है नन। डेकोरेशन वाला कल का याद होगा अगर तो उन्होंने यूज किया हुआ था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसकी हेल्प से हम लोग अपर केस, कैपिटलाइज और लोअर केस जैसे प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म के सामने क्या लिख सकते हैं? कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस। इससे क्या होगा कि आपका मैटर जैसा भी रहेगा उसको क्या करना है बताया गया उसके अंदर सेट में चेंजेस कर देगा यहां पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 306, what is the default type attribute of input element? ऑप्शंस हैं टेक्स्ट, पासवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और लास्ट है नन। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइप होगा आपका वो क्या होगा? यहां पर टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट इनपुट टाइप क्या करेगा? सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट ही लिखा जाता है, ना कि टेक्स्ट बॉक्स। लास्ट में उन्होंने कुछ ऑप्शंस देखे जहां पे टेक्स्ट बॉक्स भी दिया गया था। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू इनपुट एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस्ड बाय HTML5? आपके ऑप्शंस हैं टेक्स्ट, पासवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और लास्ट है आपका डेट। अब इनमें से HTML5 को रिस्पेक्ट में जो आंसर आया है वो क्या है? डेट। यानी जो इनपुट टाइप याद है ना,
इनपुट शब्द जो है, ये ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ आपका यूज किया जा रहा होता है किसके अंदर, इनपुट शब्द यूज हो रहा होगा फॉर्म एलिमेंट के अंदर। ठीक है, इनपुट शब्द जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म एलिमेंट में ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहां पर, हाउ डज द कलर एट्रीब्यूट वर्क विथ इनपुट। ऑप्शंस हैं, चेंज कलर ऑफ द टेक्स्ट, चेंज बैकग्राउंड कलर, द कलर पिकर इज डिफाइंड बोथ ए एंड बी। बहुत ध्यान से, पहले क्योंकि आंसर पता नहीं है तो गेस वर्क नहीं चलना है। ऑप्शन का जो भी आंसर आ रहा है या क्वेश्चन का जो भी आंसर आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस को तुरंत आप फोटो क्लिक कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एटलीस्ट अगर ये क्वेश्चन फंस जाए या कुछ भी हो जाए, इस तरीके से कुछ आए तो इनपुट शब्द के साथ, देखो नीचे सिंटैक्स भी दिया हुआ है मैंने, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर, कलर नेम इज इक्वल्स टू फेवरेट कलर। तो जो बॉक्स बनेगा ना, उस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा वो बता देगा। ठीक है, अगर स्टाइल के साथ में है तो कलर सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, W3 CSS के साथ में है तो किस पे अप्लाई हो रहा होगा, आपका बैकग्राउंड कलर के साथ में। ठीक है, और इस पर है तो इनपुट टाइप का जो बॉक्स बनता है उसके अंदर बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 309, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को एक्टिवेट करने के लिए इनमें से क्या हो सकता है। ऑप्शंस हैं, चेकबॉक्स, बटन, URL और रेडियो। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, बटन के थ्रू। भाई सिंपल ऑन क्लिक इवेंट होगा तभी जावास्क्रिप्ट अपना काम शुरू करती है। फंक्शन वगैरह अगर लगे हुए हैं तो उसके थ्रू में क्या करेगी, वहां पे कर रही होगी। तो इनपुट टाइप बटन, वैल्यू इज इक्वल टू जो भी वैल्यू चाहिए वहां पर, ऑन क्लिक में फंक्शन का नाम आप यहां पर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 310, विच एट्रीब्यूट डिफाइंस द फाइल सेलेक्टेड फील्ड। आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, फाइल, चेकबॉक्स, बटन और टेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को घुमा के बाद में बताऊंगा कैसे पूछा गया, फिर इसका आंसर पहले देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। फाइल इज अ न्यू कीवर्ड जिसके थ्रू हम लोग अपलोड वाला बॉक्स बना सकते हैं। वेब फॉर्म में देखा है ना, अपलोड योर इमेज, इस नाम का एक बॉक्स बनता है अपलोड शब्द के साथ में, है ना, या डाउन अपलोड योर फाइल, अपलोड योर रिज्यूमे। तो वो जो बॉक्स बनाया जा रहा है उसके लिए ये लिखा जाता है, इसमें कोडिंग में, फॉर्म की कोडिंग में ही है। इनपुट शब्द से फॉर्म के अंदर में ही है। इनपुट टाइप फाइल सीधे सीधे लिख दो, डायलॉग जो बॉक्स होगा अपलोड वाला बॉक्स वो अपने आप तैयार होके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये फीचर भी HTML5 का ही है। नाउ which of the following is not used with password attribute। ऑप्शन है min, max length, type, size। तो ऑप्शन का सही आंसर क्या है यहां पर, min नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है किसमें, पासवर्ड वाले में। मैक्स लेंथ इनपुट के साथ यूज ही होता है पासवर्ड में। टाइप तो लगाओगे भी उसके बिना काम नहीं होना है। साइज क्या करता है, बॉक्स का डायमेंशन बताता है। अगर मान लो 40 लिखा, सपोज बॉक्स इतना बड़ा आ रहा है, 25 लिखा बॉक्स कितना छोटा बन के आ रहा होगा। विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, हाइट की नहीं। ठीक है ना, तो ये यहां पर रहेगा किसके लिए, पासवर्ड या किसी भी बॉक्स एलिमेंट के लिए। नाउ which element is used to create multi-line text input। ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, बी और नन। बी मतलब बॉक्स। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाया जाता है किससे, टेक्स्ट एरिया टैग से। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इससे भी पूछा जा रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 313, इन HTML कोड विच सेक्शन कंटेन मेटा टैग। ऑप्शन है, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, बोथ A and B एंड नन। चेक कर लेते हैं, अभी कोई डिस्कशन हुए थे उसको लेकर के। मेटा टैग जैसा शब्द अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था और बताया था
कि हेड और टाइटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मेटा टैग कहलाता है आपका यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू सेगमेंट्स ऑफ अ स्टाइल टैग? ऑप्शंस है आईडी एंड क्लास, सेलेक्टर एंड प्रॉपर्टी, हेड सेक्शंस एंड बॉडी सेक्शंस एंड नन। क्या है आप सही आंसर इसका? सेलेक्टर एंड प्रॉपर्टी, ये है आपका स्टाइल टैग के साथ में। ठीक है, यानी एक जो सीएसएस है आपका वो सेलेक्टर और प्रॉपर्टी के साथ मिलकर के बना होता है। ठीक है, नाउ स्टाइल टैग यूज हो रहा होता है, डिफाइन द स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ डॉक्यूमेंट। Inside the element, you specify how the HTML element should render in a browser. Now, next question है question number 315. Attribute is used to display an element, an alternate message. Option है आपका size, alt, align, src. द करेक्ट आंसर इज, तो क्या होगा इसका कि किसी भी उस पर ऑल्टरनेट मैसेज शो करने के लिए आपके पास क्या आएगा, ऑल्ट आ रहा होगा। ऑल्ट के थ्रू क्या होगा, जब कर्सर उस पिक्चर पे लेके जाओगे तो वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक कोई भी मैसेज दिख रहा होगा जो आपके उसमें लिखा होगा। जैसे ऑल्ट के साथ हेलो लिख लिया या जो भी है उसके अंदर वो मैसेज यहां पर आ रहा होगा इसके अंदर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका 316. रेडियो बटन्स आर यूज्ड। ऑप्शन टू इनेबल ऑप्शन, टू डिसेबल ऑप्शन, टू क्रिएट लिस्ट और लास्ट है टू सेलेक्ट आइदर वन। करेक्ट आंसर इज टू सेलेक्ट आइदर वन, जबकि चेक बॉक्स जो होगा वो मल्टी ऑप्शंस के लिए होगा। ठीक है, तो कोई भी इनेबल या ऑन या ऑफ कर सकते हो, बट ये ध्यान देना जो आपका चेक बॉक्स रहता है उसमें क्या होता है, ऑन ऑफ का फीचर होता है। मींस या तो चेक कर लो या तो अनचेक कर दो। ये बात समझ में आई? दूसरा, आप या तो सारे चेक बॉक्सेस को टिक करते चले जाओ या एक भी ना करो। लेकिन रेडियो का अगर एक ग्रुप है तो ये ध्यान रखना कि एक क्लिक करोगे दूसरा अनक्लिक होगा, यानी एक डॉट तो हमेशा बना रहेगा अगर फॉर्म पे कोई भी फीचर क्लिक कर दिया है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर ब्लैंक 317 पर, टैग इज यूज्ड टू शो हॉरिजॉन्टल लाइन टेक्स्ट बिटवीन टेक्स्ट। ऑप्शन है स्ट्राइकर, एस और बोथ ए एंड बी और लास्ट है असाइड। तो बोथ ए एंड बी, स्ट्राइक टैग और एस टैग दोनों यूज किए जा रहे होते हैं किसके लिए, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन सेट करने के लिए। फुल फॉर्म ऑफ न्यूज प्रोटोकॉल इज, अगला क्वेश्चन हमारा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ प्रोटोकॉल, ओनली सी, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल और लास्ट है नन। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ओनली सी पे कंफर्म करते हैं, नन पे बचा हुआ है। तो नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड हो रहा होता है, या फुल फॉर्म है किसका, न्यूज का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 319. द एट्रीब्यूट दैट आर नॉट यूज्ड विथ मार्क्यू टैग आर। ऑप्शन है साइज, बीजी कलर, डायरेक्शन, बीजी कलर एंड डायरेक्शन। द करेक्ट आंसर इज साइज नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं मिलता है। मार्की टैग में बीजी कलर भी मिल जाएगा, डायरेक्शन तो मिलता ही मिलता है लेफ्ट राइट करने के लिए। इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी कंटेंट आपने लिखा वो क्या स्क्रीन पर मूव करता रहता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं पर भी यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 320. द एट्रीब्यूट इज used to specify the space between cells, content and margin in the table. आपके ऑप्शंस हैं
सेल पैडिंग, विड्थ, सेल स्पेसिंग और लास्ट है आपका सेल बॉर्डर। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या है? सेल पैडिंग, क्योंकि यहां लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द सेल मार्जिन। अगर ये लिखा होता तो स्पेस बिटवीन टू सेल्स, तो आंसर क्या होता? सेल स्पेसिंग होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर 321, हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स कैन जिफ या GIF कंटेन? आपके ऑप्शंस हैं 64 कलर कॉम्बिनेशन, 156 कलर कॉम्बिनेशन, 256 और लास्ट है 264। तो स्मार्ट फिगर गेस करो, 264 का तो पैरामीटर हो नहीं सकता, उसकी वजह भी बता रहा हूं। फिलहाल आंसर आ चुका है, पहले वो देख लिया जाए। 256 इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए? GIF के कलर कॉम्प्रेशन या कलर कॉम्बिनेशंस के लिए 24 बिट की और 8 बिट की इमेजेस जनरेट होती हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं जो डिनाई कर रहा था 264, क्योंकि सारे पैरामीटर्स का मैक्सिमम हो सकता है 255 एज पर 8 बिट्स रूल। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 322, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स हाउ लाइट और डार्क कलर अपीयर्स ऑन अ वेब पेज? ऑप्शन है आपका वैल्यू, शेड, ह्यू और टिंट। तो चेक कर लेते हैं पहले उसका आंसर क्या है यहां पर। द करेक्ट आंसर इज वैल्यू। तो किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को यानी कलर की वैल्यू को सेट करके आप उसकी डार्कनेस या लाइटनेस डिफाइन कर सकते। अब रही बात इन तीन ऑप्शंस की, शेड, ह्यू और टिंट, ये तीनों फीचर्स आपके यूज होते हैं फोटोशॉप में। वेब पेज के केस में अगर कलर सेट करना हो, तो कल भी एक सेशन में डिस्कशन हुआ था कि कोई भी कलर सेट करने के लिए या तो कलर इज इक्वल्स टू अपने फेवरेट कलर का नाम दे दो, लाइक दिस वन, आपने सिंपल यहां पे लिख दिया कलर इज इक्वल्स टू और क्या, अपने कलर का नाम। ठीक है, दूसरा हो सकता है यहां पे सिंपल लिखेंगे आप कलर इज इक्वल्स टू RGB और ब्रैकेट में नंबर दे दिए। कल बोला भी था जैसे 10, 20, 30। अब जो नियर बाय है वो ब्लू के आसपास है, तो हल्का सा ब्लूइश कलर का कॉम्बिनेशन बन के आएगा। तो कलर के साथ या तो नाम डिफाइन कर सकते हो या RGB लगा सकते हो, और दूसरा क्या था, सिंपल हैश लगा करके कोई भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का नंबर जनरेट कर सकते हो। इसको आप ऑनलाइन HTML के कलर पैटर्न्स की लिस्ट में देख सकते हैं कि किस कलर पैटर्न का कौन सा हेक्साडेसिमल कोड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर 323, which tag is used to change the default characteristics of particular tag throughout the web document? Options है meta tag, style tag, marquee tag और लास्ट है heading tag। पहले तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद ही आंसर करो। स्टाइल टैग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टैग का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। ये डिस्कशंस थे, जैसे मैंने क्या बताया था, पहले यहां पे पढ़ लीजिए, विच टैग इज यूज्ड टू चेंज द डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर टैग, जैसे H1, H2, H6, इन सब का जो कलर है वो क्या है, आपका पहले से प्रीसेट है। ठीक है ना, तो इनका जो कलर इन द सेंस क्या, आपका साइज, भाई H1 का साइज पहले से प्रीसेट, H2 का साइज भी प्रीसेट। अगर उसको चेंज करना हो तो स्टाइल लगा सकते हो, H1 स्पेस स्टाइल इज इक्वल्स टू सेट कर दो। ऐसे ही आप ओवल और इसमें भी ये प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 324, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट टू ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज। ऑप्शन है आपका हाइपरटेक्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और लास्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
तो करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTPS, जिसके थ्रू हाइपर टेक्स्ट इन द सेंस क्या, वेब पेज, और कुछ तो यानी लिंक करोगे तो वेब पेज को लेंगे। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 325, द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं कोड्स, HTML, प्रोग्राम्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट। तो ब्राउजर को क्या काम करना है उसको बताने के लिए क्या लिखा जाएगा, HTML लिखा जाएगा। बता HTML का क्या कोड लिखा जाएगा, तो HTML से शुरू होता है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। तो ब्राउजर को क्या दिखाना है वो HTML ही बताता है। अब यहां पे एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसी जगह पर अगर हमने ये क्वेश्चन लिया और ये नहीं लिखा होगा तो ऑप्शन क्या दिया होगा। अब इस बार तो सही बताना है क्योंकि लास्ट टाइम से ये डिस्कशन हो रहा है, बार बार ये सेंटेंस आता है। अगर ये ऑप्शन नहीं लिखा होता, भाई कोड प्रोग्राम स्टेटमेंट कुछ है नहीं, तो यहां क्या लिखा होता, टैग लिखा होता ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर द सेकेंडरी कलर्स आर, दो कलर्स का स्कीम है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कलर स्कीम कौन सी है पहले देख ले, फिर सेकेंड प्राइमरी वाले में बात कर लेंगे। फिलहाल ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके रेड ग्रीन येलो, रेड व्हाइट येलो, रेड ग्रीन ब्लू, सियान मजेंडा येलो ब्लैक। अब ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है ये बताओ। आंसर तो आने वाला है फिलहाल, तो CMYK, CMYK ये सेकेंडरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स होते हैं RGB, और टर्नरी यानी थर्ड सेकेंडरी कलर्स होते हैं ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। ये तीन कलर कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहला याद रखो, प्राइमरी कलर होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। सेकेंडरी होता है CMYK, सियान मजेंडा येलो ब्लैक। और थर्ड सेकेंडरी कलर की जो रेंज होती है वो होती है ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट। और प्राइमरी थर्ड लेवल का जो प्राइमरी कलर होगा रेड, येलो और ब्लू होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर रखी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहां पर 327, ट्रांसफरिंग योर HTML कोड फ्रॉम अ मशीन टू अ सर्वर इज नोन एज, ऑप्शन है आपका इंडेक्सिंग, सॉर्टिंग, सर्विंग और नन। तो HTML कोड को मशीन से सर्वर तक पहुंचाना, इनमें से कुछ नहीं है, उसको कहा जाता है वेब होस्टिंग। ध्यान रखना, इसीलिए चीजों पे ध्यान रखा। पता चला नन हटा करके सही आंसर ही फिट कर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना। तो HTML कोड को आपके कंप्यूटर पे बना करके वेब सर्वर पे अपलोड करने को कहा जाता है वेब होस्टिंग, जिसे हम कहते हैं वेबसाइट्स को ऑनलाइन कर देना। अभी आप जो बना रहे हो ना वो सारे ऑफलाइन पेजेस हैं, उनको आप अपने घर पे देख सकते हो, कहीं और कंप्यूटर पे देख सकते हो, लेकिन ऑनलाइन कोई नहीं देख सकता उसको। हाँ, उसको मैंने किसी वेबसाइट पे सर्वर पे अपलोड कर दिया तो आपको लिंक भेजना पड़ेगा बच्चे को, जैसे हम लोग भेजते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा वेब होस्टिंग, जो कि क्या करता है HTML कोड को मशीन से सर्वर पे अपलोड करवाने का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक एट्रीब्यूट इज यूज्ड to specify the value to be sorted in the variable if an option is selected. Option है size, value, checked और type। तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर होनी है, किस वैल्यू को चेक होना है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, तो क्या बनेगा, एक रेडियो बटन बनेगा। एक बात समझते जाइएगा। वैल्यू इज इक्वल्स टू लिखा M, और उसके बाहर आकर के मैसेज लिखा है मेल। यानी जब यूजर मेल का, तो क्या होगा, मेल के नाम का मैसेज आ रहा होगा ना वहां, और एक गोला बना होगा रेडियो बटन। जब उस गोले पे क्लिक करोगे तो जावा स्क्रिप्ट क्या रीड करेगी,
m रीड करेगी, तो उस वैल्यू को चेक करने पर या वैल्यू को क्लिक करने पर जावा स्क्रिप्ट को क्या उठा कर कैलकुलेट करना है, ये बताते हैं हम लोग किसमें, वैल्यू में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर। ऑप्शन है HTML, XML, ऑब्जेक्ट एप्लेट, DHTML, HTML और DHTML। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, HTML और DHTML, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, अब और एड ऑन हो गया है तो W3 CSS और Angular JS, और साथ में एड ऑन होते हैं वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 330, ब्लैंक कंटेन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चर, टैग, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन। करेक्ट आंसर क्या है वो चेक करना होगा हम लोग को, तो देख लेते हैं आंसर खुद ही आ जा रहा है, अभी टाइमर क्या। बॉडी सेक्शन के अंदर ही क्या होता है, पूरा वेब पेज का डॉक्यूमेंट होता है, यानी वेब पेज पे जो कुछ दिखाना है वो तो डॉक्यूमेंट ही तो बना है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहां रखते हैं, बॉडी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 331, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स कंप्यूटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बी कनेक्टेड टूगेदर। आपके ऑप्शंस हैं असेंबलर, कंपाइलर, HTML डॉक्यूमेंट और द लास्ट है इंटरनेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरनेट, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, यानी एक पेज को दूसरे पेज पे ट्रांसफर करने का काम कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, और इसको हम लोगों ने क्या कहता है, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। तो बहुत सारे नामों के साथ इस क्वेश्चन पे क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 332, व्हाट इज द पॉपुलर ब्राउजर टू सर्फ द इंटरनेट। तो इंटरनेट सर्विंग के लिए इनमें से कौन सा ब्राउजर इनेबल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नेटस्केप नेविगेटर, एज, गूगल क्रोम और ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है, कंफ्यूजन रहा है, ऑल ऑफ द अबव, जो कि आपका क्या है 2023 की कैलकुलेशंस में ब्राउजर सबसे जो ज्यादा पॉपुलर रहा वो कौन सा था, गूगल क्रोम। एज जो है यहां पे दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखो कि एज जो था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम है, फायरफॉक्स का नहीं है। जो अभी आप में ऑफलाइन जिसने है उन्होंने बताया कि फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स नाम नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। नेटस्केप नेविगेटर सबसे पहला ब्राउजर था। अभी क्वेश्चन फंसता है, अब मान लो एग्जामिनर का दिमाग घूमता है और वो क्या कर रहा है, सब हटा दिए, या कुछ नाम में से एक रखा लिनक्स, तो लाइनेक्स भी सबसे पुराना ब्राउजर था, LYNX, लाइनेक्स। अब कहीं नाम नहीं लिया जा रहा है तो ये ध्यान रखना है, लाइनेक्स आया, LYNX, उसके बाद ये सारे ब्राउजर्स आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, विच इज द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज फॉर्मेट एंड रूल्स टू बी फॉलोड बाय द कंप्यूटर। ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल, लैंग्वेज और सिंटैक्स। जरा लैंग्वेज पढ़ लो क्या है, यहां से यहां तक समझना है बस क्वेश्चन को, गेस वर्क नहीं चलेगा, ध्यान से समझना होगा। तो प्रोटोकॉल्स क्या थे, सेट ऑफ रूल्स थे। अब पिछले सेशन से यही रट रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी पूरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज फॉर्मेट और साथ में लगा दिया रूल्स। तो रूल कंप्यूटर फॉलो करेगा, मैसेज को डिस्क्रिप्शन को भेजने के लिए कुछ भी है, किसी भी तरीके का डेटा सेंड करने का नियम कौन निर्धारित करेगा, प्रोटोकॉल्स करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334, विच टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू द कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेब पेजेस एज फाइल्स। ऑप्शंस हैं इंटरनेट, वेब क्लाइंट, वेब सर्वर और लास्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। सॉरी,
हाँ जी, तो वेब सर्वर्स का काम क्या होगा, हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं उनको क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ HTML। इसका आंसर टाइमर मैं बाद में ऑन करूंगा, एक एक ऑप्शन पहले पढ़ लिया जाए, आंसर आ जाना चाहिए इसके आने के बाद। हाइपर टैग मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टोन मार्कअप लैंग्वेज, टाइमर ऑन कर दे रहा हूं, हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज और नन। तो सिंपल, अगर फुल फॉर्म पता है तो यहां पर दिमाग बस पढ़ भी लेना, क्या पता सही आंसर भी लगाओ उसमें, या अच्छा नन भी होता है तो क्वेश्चन नहीं, लैंग्वेज समझनी है। डन, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 336, द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू, ऑप्शंस हैं, स्पेसिफाई द कलर ऑफ बॉर्डर, स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर, specify the space between cell, specify the space between text and border, specify the space between the cells। अच्छा, अगर यहां सेल पैडिंग लिख देता तो इन्हीं में से एक आंसर है, क्या होगा, टेक्स्ट एंड द बॉर्डर। बॉर्डर नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, सेल मार्जिन, नॉट मार्जिन, सेल मार्जिन शब्द लिखा होता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 337, ब्लैंक आर यूज्ड टू अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन डिस्प्ले। ऑप्शन दिया है, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस एंड पासवर्ड कंट्रोल। यूज अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन डिस्प्ले, मतलब एक ही को सेलेक्ट करना ही करना है। और यहां से मान लो, अब ये देख रहे हैं, ये जो रेडियो बटन नीचे बने हुए हैं इनमें से सिलेक्शन नहीं हट सकता। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये सेलेक्ट रहेगा, इसको क्लिक कर दिया तो वो हट जाएगा, मतलब अनचेक पूरा खाली नहीं हो सकता कि तीनों में से कोई क्लिक ना हो, कोई ना कोई तो क्लिक होगा ही होगा। चेक बॉक्स में क्या था, इनेबल डिसेबल वाला था। चलिए, क्या रेडियो बटन्स जो थे नॉर्मली क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ कलेक्शंस विद रिलेटेड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 338, ब्लैंक इज यूज्ड टू सेपरेट द एट्रीब्यूट इन द सेलेक्टेड सेगमेंट ऑफ अ स्टाइल टैग। आपके ऑप्शंस हैं कोलन, सेमीकोलन, कॉमा, एस्टेरिस्क। बहुत ध्यान से पहले पढ़ो क्या लिखा है। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्या, टैग नहीं, यहां पे एट्रीब्यूट का मतलब है प्रॉपर्टी, बताया था टैग के साथ एट्रीब्यूट होते हैं ना। तो स्टाइल टैग में दो एट्रीब्यूट्स मतलब कलर रेड, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, इनको अलग करने के लिए क्या होगा, सेमीकोलन। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, फिर यहीं से बात भी कर लेते हैं, फटाफट ये सब दिमाग में बैठ रहा है कि सब फ्लो से बाहर निकला जा रहा है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 339, इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ फीचर ऑफ HTML आर कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं टेबल्स, फॉर्म्स, फाइल्स और फ्रेम। तो एक इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए HTML के किस फीचर को यूज करेंगे आप, फॉर्म्स को यूज करेंगे। फॉर्म एलिमेंट्स क्या होगा, कंटेनर होगा जिसमें इनपुट एलिमेंट के साथ टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 340, द इमेज टैग इज ऑलवेज यूज्ड विद ब्लैंक एट्रीब्यूट। इनमें से कुछ हो ना हो लेकिन ING टैग के साथ क्या होना कंपलसरी है, साइज, SRC, कलर, फॉन्ट। तो एक जो चीज है जिसके बिना ये टैग काम नहीं करेगा वो क्या होगा, SRC। SRC के सामने क्या होगा, इमेज का पाथ। ठीक, अब जो इमेज के पाथ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जिसको हम लोग इमेज का URL भी बोलते हैं। एक होता है रिलेटिव URL और एक होता है एब्सोल्यूट URL। अगर सपोज आपने ING SRC के सामने
मैं एक सैंपल यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर ये लिखा है, जैसे दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका एब्सोल्यूट, यानी आपने अपना वेब पेज उसी लोकेशन पे सेव किया जहां पर इमेज थी, तो आपको किसी तरीके का पाथ देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एब्सोल्यूट यूआरएल। रिलेटिव क्या होगा? जब आपने ऑनलाइन कोई इमेज कॉपी की, कॉपी इमेज एड्रेस, नॉट कॉपी, कॉपी इमेज एड्रेस, या फाइल के लोके पाथ को कॉपी किया है, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव यूआरएल। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, तो इसका आंसर था एसआरसी। द ब्लैंक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द बुलेट स्टाइल। ऑप्शन है साइज, टाइप, कलर एंड फॉन्ट। तो किस एट्रीब्यूट के साथ आप डिफाइन कर सकते हो? तो टाइप एट्रीब्यूट के साथ आप क्या कर सकते हो? बुलेट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 342। हेक्स वैल्यू ऑफ रेड कलर इज। अब इसका तुक्का नहीं, इसका सटीक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अब इसको क्लिक कर लेना, नोट कर लेना। ये ऑप्शन है FF, 00, FF, 3 times F, 3 times F, FF, 00, FF, F00। The correct answer is FF, 00, ठीक है। अब इतना ज्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, बट ये हो सकता है कि कभी 1% भी नहीं, 0.1% चांस है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए। एक्सपेक्टेड तो नहीं है ये। अब कहां पता चला? अब क्या आपसे वो कलर के 36 कलर के या 256 कलर है, तो 256 कलर के कोड तो आप याद नहीं रख पाओगे। तो ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है, बट हाँ कलर पैटर्न हेक्साडेसिमल है। सपोज यहां क्वेश्चन बना दिया ये कोड दे करके, और ये पूछा इज इट अप्लाइड फॉर कलर, दिस कोड इज अप्लाइड फॉर कलर, ट्रू और फॉल्स? तो सिंपल ट्रू, क्योंकि ये क्या, ये कलर का हेक्साडेसिमल पैटर्न है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 343। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ WWW? मतलब फाइनल सबको पता है, वाइड वेब वर्ड, विन वर्ल्ड वेब, वेब वाइड वर्ड और वर्ल्ड वाइड वेब। सिंपल है, बहुत क्लियर क्वेश्चन है यहां पर। वर्ल्ड वाइड वेब W3C कंसोर्टियम डिजाइन किया था टिम बर्नर-ली ने। वेबसाइट का क्या है? रिपोजिटरी सिस्टम है, बहुत सारे शब्द एक साथ इनमें यूज किए जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 344। वेयर वी मोस्टली यूज्ड फील्ड सेट टैग। आपके ऑप्शंस हैं फॉर्म, टेबल, फ्रेम सेट और नन। अब इन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है भाई, आपको सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा गया, आंसर आता है तो कंफर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं। तो फॉर्म के साथ में फील्ड सेट भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 345। हाउ टू एम्बेड अ यूट्यूब वीडियो इन अ वेब पेज। ऑप्शन है बाय यूजिंग द टेबल टैग, बाय यूजिंग द फ्रेम सेट, बाय यूजिंग द आई फ्रेम टैग, और लास्ट है आपका नन। तो करेक्ट आंसर है आई फ्रेम टैग को आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी वीडियो, यूट्यूब तो सिर्फ एक लैंग्वेज बना दी गई है क्वेश्चन की, किसी भी वीडियो को अपने वेब पेज पर शो करने के लिए। इसके अलावा वीडियो टैग भी इस्तेमाल हो सकता है, डायरेक्ट वीडियो नाम का भी टैग अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 346। द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है वेब लिंक, वेब पेज एडिटर, वेब प्रोग्राम्स और वेब मास्टर। टाइमर अभी मैंने ऑन नहीं किया था, इसलिए ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझो और आंसर आप बताओ। अब मैं टाइमर ऑन करता हूं। जितने ऑनलाइन या ऑफलाइन हैं वो अपने कमेंट देना शुरू करें, और ऑफलाइन वाले ऐसे ही बताएं मुझे। चेक करते हैं, टाइमर आने ही वाला है। तो कुछ के सही हैं, कुछ के गलत हैं। द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू क्रिएट
वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स, वेब पेजेस ही नहीं है ना, वेबसाइट्स भी है, तो वह है आपका क्या, वेब प्रोग्राम, जो एक ग्रुप है। वेब पेज एडिटर होगा नहीं, HTML एडिटर होता है। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 347, which attribute is used to specify the color used for the link। क्वेश्चन है हाइपरलिंक का। ऑप्शन है लिंक, बीजी कलर, वी लिंक और टेक्स्ट। हाइपरलिंक का कलर अगर चेंज करना हो तो क्या कर सकते हो, लिंक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, वो भी कैपिटल में। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हाइपरलिंक का कलर क्या होता है, ब्लू होता है विद अंडरलाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348, which of the following is the content of a document that includes text, pictures and link to other related documents। आपके ऑप्शंस हैं फ्रंट पेज, हाइपरटेक्स्ट, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। तो वेब पेजेस के रिलेशन में क्या रहेगा, हाइपर टेक्स्ट इज द करेक्ट, उसमें कि वेब ब्राउजर पे जो भी कंटेंट दिखाना है वो मार्कअप के थ्रू ही दिखेगा। मार्कअप मतलब टैग के थ्रू दिखेगा, तो वो सारी चीजें जो दिखानी है हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से ही, और इसी हाइपर टेक्स्ट के लिए क्या चाहिए होता है, टैग चाहिए होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 349, हाउ मेनी सेक्शंस आर फॉलोड बाय HTML। सेक्शन याद रखिए, ऑप्शंस है 2, 3, 4, 6। आंसर वो तो आने वाला है, उसको तो आना ही है अपने आप से। 3 सेक्शंस हैं आपके पास, HTML हेड और बॉडी। टाइटल ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से दिए जाए। नाउ इसी साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, या सॉरी ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350, ब्लैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटीज required to link several related document already stored on a computer। ऑप्शंस हैं HTML, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और लास्ट है आपका इंटरनेट। तो करेक्ट है ऑप्शन है आपका HTML प्रोवाइड्स द फैसिलिटी। भाई HTML के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML कोडिंग और उसके पेजेस के अंदर के जो कंटेंट है उनको कनेक्ट कर सकते हैं।